चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इजराइल और हमास के बीच जबरदस्त दोस्तों जंग छिड़ी हुई और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इजराइल का अब तक का सबसे ऐतिहासिक बदला, इजराइल का खूनी बदला, हमास के 300 कमांडरों को मौत के घाट उतारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं, फिलिस्तीन और हमास दोनों इजराइल पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजराइल ने एक बार फिर से बता दिया है कि वो अब भी इन सब का बाप है। इसके बारे में आपको बता देना चाहते हैं, ये फिलिस्तीन का एक आतंकी संगठन है और फिर जो है जबरदस्त तरीके से उलझ चुका है इजराइल से जंग लड़कर, क्योंकि पहले एक ही झटके में यहाँ पर फिलिस्तीन को दिखा दिया उसको असली औकात। इस वक्त देना चाहते हैं, अभी कुछ ही देर पहले इजराइल ने दोस्तों जबरदस्त तरीके से एयर स्ट्राइक की। लड़ाकू विमान दोस्तों फिलिस्तीन के अंदर तक गाजा पट्टी क्रॉस करते हुए अंदर चले गए दोस्तों। वहां पर लड़ाकू विमान ने ऐसा हमला बोला कि दोस्तों हमास जो कि आतंकी संगठन है दोस्तों, और वहां पर 300 से ज्यादा आतंकी कमांडरों को ढेर कर दिया दोस्तों, मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया दोस्तों। ये इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा खूनी बदला माना जा रहा है दोस्तों। आपको बता देना चाहते हैं, पिछले 70 साल से इजराइल अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन फिलिस्तीन और हमास जो कि दोस्तों लगातार यहाँ पर इजराइल ने इस बार दोस्तों ऐसा बदला लिया है कि ना तो हमास अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा और ना ही दोस्तों यहाँ पर फिलिस्तीन अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। का जो दोस्तों 300 आतंकियों को दोस्तों मौके पर ही ढेर कर दिया, बड़े कमांडर थे ये हमास के दोस्तों। यहाँ पर इजराइल ने इस तरीके का बदला लिया है और अब जो है दोस्तों लगातार जो है दोस्तों दूसरों देशों को मिर्ची लग रही है। आपको बता दें, तुर्की को दोस्तों यहाँ पर मिर्ची लग चुकी है दोस्तों। तुर्की ने तुरंत दोस्तों यहाँ पर रूस को दोस्तों मदद मांगी है, रूस को कि जो है इजराइल के खिलाफ जंग लड़ी जाए, लेकिन भूल चुका है कि इजराइल ने अगर दोस्तों जो चाहा तो तुर्की को भी इस नुस्खे से मिटा सकता दोस्तों। इतनी जो है दोस्तों औकात है इजराइल की दोस्तों, ऐसे ही कोई छोटा मोटा देश नहीं है इजराइल। वहीं आपको बता देना चाहता हूँ, इजराइल की सेना ने गाजा शहर से 1500 से ज्यादा रॉकेट दागने वाली फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास के खिलाफ जोरदार पलटवार किया है। ऐसी जवाबी कार्रवाई की है कि जिंदगी में कभी दोस्तों फिलिस्तीन और उसका आतंकी संगठन हमास अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। इतनी खतरनाक जवाबी कार्रवाई की है कि जो हमास के जो 300 आतंकी बड़े कमांडर थे, उनको एक ही झटके में दोस्तों अंदर घुसकर दोस्तों लड़ाकू विमान अंदर गए। एक साथ 25 लड़ाकू विमान अंदर गए और लगभग 300 कमांडो को मौके पर ही ढेर कर दिया। इस खूनी संघर्ष में फिलिस्तीन की ओर से 70 लोगों की मारे जाने की खबर है, तो वहीं दोस्तों 1000 से ज्यादा फिलिस्तीन के आतंकी भी जो चुके मौके पर। फिलिस्तीन की कमर टूट चुकी है दोस्तों। इजराइल के हमले लगातार जमना चाहते हैं। पिछले 6 से 7 दिनों से लगातार इजराइल दोस्तों कहर बनकर बरफ रहा है दोस्तों यहाँ पर फिलिस्तीन और हमास के ऊपर। दोस्तों तुर्की को बहुत ही ज्यादा उछल कूद मची है दोस्तों। तुर्की को मिर्ची लग चुकी है, लगातार रूस से मदद मांग रहा है, लेकिन रूस बार बार तुर्की को लात मारकर भगा रहा है, क्योंकि रूस भी जानता है दोस्तों, क्योंकि रूस भी इजराइल का अच्छा मित्र है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, इजराइल के कई मित्र है दोस्तों। हिंदुस्तान भी इजराइल का मित्र है, अमेरिका मित्र है। तभी तो दोस्तों अमेरिका ने कल बयान में जो जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति है, उन्होंने कह दिया था कि दोस्तों हमेशा इजराइल के साथ है और इजराइल को पूरा हक है उसकी जनता की रक्षा करने के लिए। जरूरत पड़ी तो सैन्य सुरक्षा बल भी भेजेंगे। हालांकि इजराइल को किसी की मदद की फिलहाल जरूरत दोस्तों। इजराइल अकेला देश 57 अरब देशों पर अकेला भारी है दोस्तों, सबका बाप बनकर खड़ा हुआ। किसी में हिम्मत नहीं है कि इजराइल का बाल भी बाका कर दे। जी हाँ दोस्तों, वही आपको एक और अपडेट दे देना चाहते हैं दोस्तों, अब होगी बड़ी बड़ी मीटिंग है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक कल। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर रविवार को यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। उन्होंने इस मुद्दे पर शक्तिशाली देशों की खामोशी पर दुख जाहिर किया है। यूएन के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है, दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए दुनिया को एकजुट होना चाहिए। इस मसले पर का राजनीतिक हल निकाला जाना चाहिए। इससे पहले गुरुवार को होने वाली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन 80 की मीटिंग को अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया था। ये मीटिंग चीन की तरफ से बुलाई गई थी। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने यूएन से इस मसले पर दखल देने की मांग कीजिए। फिलिस्तीन का जो राष्ट्रपति है महमूद अब्बास, उसने यूएन से इस मसले पर दखल देने की जो है दोस्तों मांग की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर तो दोस्तों जाके उंगली करी इजराइल के। और अब जब इजराइल ने दोस्तों जवाबी कार्रवाई की है तो दोस्तों मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। अब देख लीजिए, हाथ फैलाकर भिखारियों के जैसे मदद मांग लो। लेकिन दोस्तों ये इजराइल है, ये छोड़ने वाला नहीं। दुश्मन को घर में घुसकर मारता है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान को घर में घुसकर मारता है, ठीक इसी तरह इजराइल भी दोस्तों हमास जो कि आतंकी संगठन और फिलिस्तीन दोनों को दोस्तों घर में घुसकर मारता है। और खबर तो यहाँ भी ऐसी भी आ रही है दोस्तों निकल कर कि बहुत जल्द दोस्तों आने वाले वक्त में दोस्तों गाजा पट्टी पर भी इजराइल का कब्जा होगा, ऐसा माना जा रहा है दोस्तों। वो दिन दूर नहीं जब फिलिस्तीन को इस जंग की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल लगातार दोस्तों गाजा पट्टी खाली करवा, फिलिस्तीन के नागरिक भाग चुके जो भी आतंकी थे दोस्तों
दोस्तों जितने भी हमास के और फिलिस्तीन के आतंकी थे दोस्तों जगह छोड़कर भाग चुके हैं। सुरंगों में छुपे थे तो दोस्तों वहां पर सुरंगों के अंदर भी दोस्तों एयर स्ट्राइक करके उनको वहां पर भी ढेर कर दिया। लगातार गाजा पट्टी और फिलिस्तीन खाली होता जा रहा है दोस्तों। सभी आतंकी दोस्तों वहां से भाग रहे हैं अपनी जान बचा रहे, क्योंकि जानते हैं दोस्तों अब इजराइल की आंख खुल चुकी है। और दोस्तों आप जानते हैं इजराइल जब भड़कता है तो दोस्तों फिलिस्तीन हो चाहे हमास हो चाहे तुर्की हो चाहे ईरान हो, कोई भी देश हो एक झटके में उनको असली औकात दिखाकर नष्ट नाबूद कर देता है। एक और अपडेट आपको दे देना चाहते हैं दोस्तों, OIC भी रविवार को करेगा बैठक। इजराइल और फिलिस्तीन में चल रही जंग के मुद्दे पर रविवार को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक